नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला। सिंघवी बोले, पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के देसा इलाके में मंगलवार देर रात आतंकियों और सेना के बीच 2 बार हुई गोलीबारी। कल यहीं कैप्टन समेत 5 जवान हुए थे शहीद। सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। डॉक्टर बोले, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को 7% विकलांगता कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी जरूरी। ऑफिसर ने एड्रेस भी बताया था गलत। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली, 25,000 कैंडिडेट पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी, लोडर की पोस्ट के लिए थे इंटरव्यू। तेलंगाना में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 दिन 3 घटनाएं। सिकंदराबाद में 18 महीने के बच्चे की मौत, जगित्याल और घाटकेसर में 2 घायल। कर्नाटक सीएम बोले, निजी नौकरियों में 100% आरक्षण देंगे। कंपनियों ने विरोध किया तो पोस्ट हटाई। श्रम मंत्री की सफाई, रिजर्वेशन 50 और 70%। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप। मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सनसनी न फैलाएं, सबूत है तो कोर्ट जाएं। शुभेंदु अधिकारी बोले, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं। कहा, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, जो हमारे साथ हम उनके साथ। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार 3 नदियां उफान पर, 24 घंटे में 6 की मौत। कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत, 9 राज्यों में अलर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का किया ऐलान। कहा, हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में देगी 10% आरक्षण। बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन भी मिलेगा। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना का ऐलान। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, ग्रेजुएट को 10,000 देगी शिंदे सरकार। शहीद बेटे को पिता ने आर्मी कैप पहनाकर सैल्यूट किया। भाई को तिरंगे में लिपटा देख बहन बेहोश हुई। कश्मीर में शहीद जवानों का अंतिम संस्कार। नड्डा से मिलने के बाद भी केशव के बगावती तेवर, फिर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। अखिलेश बोले, भाजपा में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी। पंजाब में गवर्नर ही रहेंगे यूनिवर्सिटीज के चांसलर। राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को नहीं दी मंजूरी, स्पेशल सेशन बुलाकर किया था पास। खुद को भगवान बताने वाले संतों पर लगेगा बैन। 112 को नोटिस थमाया, महाकुंभ में नहीं मिलेगी एंट्री। अल्लाहू अकबर कहने वाले चिन्हित होंगे। बातचीत करके ले फैसले, थोपने का काम मत करें। बीजेपी की बैठक में बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। रॉयल एनफील्ड में लॉन्च की गुरिल्ला 450, गूगल मैप्स इंटीग्रेशन जैसे एडवांस फीचर्स। ट्रायम्फ स्पीड 400 से मुकाबला। किसान संगठनों ने बदली स्ट्रेटजी, राहुल गांधी से मदद की गुहार। सभी विपक्षी सांसदों को लिखी चिट्ठी, बीजेपी से किया किनारा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पुलिस कर्मियों की दाढ़ी पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। 12 वर्षों बाद पैतृक गांव स्थित आश्रम पहुंचे साकार हरि उर्फ भोले बाबा। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। सूर्य कुमार यादव बनेंगे टीम इंडिया के अगले T20 कप्तान। आधिकारिक घोषणा का इंतजार, गौतम गंभीर ने दी प्राथमिकता। बीएसएफ ने बरामद किया 5.82 करोड़ रुपए कीमत का 7.87 किलो सोना। भारतीय तस्कर गिरफ्तार। LIC में की नौकरी कभी चलाते थे लूना, अब लग्जरी कारों में घूमते हैं तारक मेहता। करोड़ों के हैं मालिक। कुंभकर्ण रोटी नहीं बालू और पहाड़ खाते, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही। शिवराज। ढांचा क्षेत्र में निवेश से LIC ने की भारी कमाई और इस साल छोटी कंपनियों के शेयरों ने दिया बड़ा रिटर्न। शिवाजी महाराज का वाघ नख लंदन से मुंबई पहुंचा, 7 महीने तक सतारा के म्यूजियम में रहेगा। रेप पीड़िता से SI ने किया शादी का वादा, फिर होटल ले जाकर करता रहा गलत काम।
जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा इलाके में मंगलवार देर रात आतंकियों और सेना के बीच 2 बार हुई गोलीबारी। कल यही कैप्टन समेत 5 जवान हुए थे शहीद। सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा इलाके में मंगलवार देर रात आतंकियों और सेना के बीच में 2 बार गोलीबारी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान रात 10:30 बजे डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलांग भाटा में, फिर रात 2 बजे पंचांग भाटा इलाके में फायरिंग हुई। हालांकि इसमें किसी की नुकसान की खबर नहीं है। आर्मी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दरअसल 15 जुलाई को सेना और पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की और भाग निकले। वे घना जंगल होने की वजह से बच निकले। 15 जुलाई को ही रात 9 बजे उन्होंने फिर गोलीबारी की। इसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी। कुल 5 लोगों की जान चली गई। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दी। इसी दौरान कल यानी 16 जुलाई को देर रात आतंकियों जवानों के बीच में 2 बार फिर गोलीबारी हुई। आज 17 जुलाई को तीसरे दिन भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रजेश सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने नहीं आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का किया ऐलान। कहा, हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में देगी 10% आरक्षण। बिना ब्याज के 5 लाख तक लोन भी मिलेगा। बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप डी में 1% आरक्षण देगी। सीएम सैनी ने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30,000 रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वर्ष की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को अपना काम शुरू करने में भी मदद देगी। इसके लिए सरकार ने फैसला किया कि जो अग्निवीर अपना काम करना चाहते हैं उन्हें बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। उन्हें काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। मालूम हो कि सीआईएसएफ और बीएसएफ ने 12 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। अग्निवीर पर केंद्र सरकार ने यह फैसला 2 साल पहले किया था। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार 3 नदियां उफान पर। 24 घंटे में 6 की मौत। कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत। 9 राज्यों में अलर्ट। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहाँ 3 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। ये दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सभी की मौत डूबने से हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में मंगलवार को तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। उधर बिहार में भी बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुर, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार 17 जुलाई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, उत्तराखंड यानी 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 10 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।